एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार बजट से कि हमारे जो भी विमेन हैं आगे बढ़ के जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, जो खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, तो उसके लिए और स्कीम्स इस तरीके से निकले कि उन्हें फंडिंग मिले। स्कीम्स अभी भी है करंटली गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उन स्कीम्स के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी स्कीम्स निकाली जाए जिससे कि हम जो हमारी देश के अंदर जो महिलाएं हैं हम उन्हें मोटिवेट कर सकें कि आप खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। चूंकि प्रॉपर फंडिंग नहीं होती है जिस वजह से फिर हमें एक अपना पैर थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ता है, क्योंकि सबसे मेजर जो इशू आता है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ही आता है, वो पैसे का ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रॉपर फंडिंग मिली जाए तो वो काफी हद तक हमें मदद करेगी। मतलब आप कह रही हैं दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बात करें या क्रेडिट की बात करें तो इसकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर इसका जो इसकी जो कार्यप्रणाली है वो बहुत, उसमें पेचीदगियां बहुत है इसकी वजह से लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। आप ये कहना चाहते हैं? जी, दोनों पॉइंट ही है, क्योंकि अभी भी हमारे पास गवर्नमेंट के वजह से बहुत स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग मिल सकती है, लेकिन हमें उस चीज की जानकारी ही नहीं है। और हम नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हर महिला से कि आप ऑनलाइन जाइए, आप उसको गूगल करिए कि आपको वहां से स्कीम के बारे में पता चले। तो बहुत सी मेजरली आप देखेंगे तो इस तरीके से कोई नहीं उसको फॉलो कर रहा है कि आप जाके उसको सर्च करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखिए कि क्या क्या हमारे पास स्कीम्स अवेलेबल है विमेन के लिए। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि जब बजट निकल रहा है तो जो स्कीम्स है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या महिला वर्ग के लिए, तो उसकी प्रचार उसका अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि पता तो चले, क्योंकि गवर्नमेंट निकाल रही है लेकिन हम उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। फायदा नहीं उठा पा रहे, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि कितनी भी योजनाएं हों और उसका फायदा ना मिले तो अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन सुचिता, अब एक महिला के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मौजूदा समय में जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं, और चूंकि हम जब राजस्थान में हैं तो महिला सुरक्षा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के महिलाओं को, और कैसे इसमें अगर चाहते हैं कि समाज में जो महिलाएं हैं उनकी जो तरक्की की रफ्तार है वो और तेज हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महिला उद्यमी के तौर पर हो या महिला एक छात्रा के तौर पर हो, या जिस भी जगह पर है, अगर वो अपना काम कर रही है या कर्मचारी हैं कहीं पर, तो अलग से उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि एक मोटिवेशन मिले। और क्या उसकी कमी है अभी? यही वजह है कि घर के जिम्मेदारियों में उलझ कर महिलाएं ज्यादा रह जाती हैं। जी, ये चीज है कि अगर हम विमेन जो है हम वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जा रही है अभी भी। आज की तारीख में भी अगर मैं ऑफिस गई हूँ और अगर मुझे रात को 12 बजे घर आना है किसी काम की वजह से कि मैं ऑफिस में मुझे 12 बज गए, तो अभी भी मुझे मेरे हस्बैंड को फोन करना पड़ता है कि आप आ जाइए, फिर हम साथ में निकल लेंगे। तो सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि हमें कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए हर जगह, कि हर एक जो जगह है जयपुर की, अगर मैं जयपुर की बात करूं अगर, तो हर एक जगह पे नजर होनी चाहिए कि कहीं भी, ताकि हमें इस चीज का फ्रीडम मिल सके कि ठीक है अगर हम काम करके भी निकल रहे हैं तो फिर हमें फ्रीडम इस चीज की रहे कि हमें टाइम को नहीं देखना पड़ेगा कि हम 12 बजे निकल रहे हैं या 1 बजे निकल रहे हैं। और रही बात की वन ऑफ द मेजर जो चीजें हैं जो नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं कि जो महिला वर्ग है वो आगे बढ़ के काम करे, उसमें मेजर रोल है टैक्स का। क्योंकि अभी आप मेरे हिसाब से जो हमारा टैक्स एग्जेम्पशन है तो वो महिला वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। पुरुष और महिला इन दोनों वर्ग के लिए 5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए। वित्त मंत्री खुद महिला हैं, क्या लगता है कि इस दिशा में जो है कुछ राहत की खबर आएगी निकलकर? जी, इस बार बहुत उम्मीदें हैं कि जो बजट आएगा वो उसमें हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम बाहर निकल के काम कर सकें।
खुद के पैरों पे खड़े हो सके। तो इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से जो ठीक है। आएगा। उपेन, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, लगातार आपने रोजगार और तमाम चीजों को लेकर तो बात होती रहती है, आपने भी बहुत मुखरता से इन बातों को रखा है, लेकिन एक बात जिस पर मैं चाहूंगा कि आपसे एक बार चर्चा हो कि बजट में उन लोगों को उम्मीदें हैं जो सस्ती शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि देखिए महंगी होती शिक्षा जो है ये अपने आप में अभिभावकों के लिए बहुत चिंता की बात है। वो चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन भी सस्ते में अगर हो जाए, इसको लेकर बेहतर कॉलेजेस बनाए जाएं और अच्छे जो है ट्रेनिंग सेंटर्स हों, लोग स्किल्ड बने, इसको लेकर इस दिशा में आपको लगता है कि अभी कितना काम करने की ज़रूरत है और अभी जो है मौजूदा स्थिति आप कैसे देख पाते हैं? क्योंकि अगर स्किल्ड होकर अच्छी एजुकेशन होकर निकलेंगे तो नहीं, ठीक है सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी जो जगहों पर जो है उनके पास विकल्प होगा। तो इसको कैसे देखेंगे कि अगर राजस्थान की ही अगर हम बात कर ले तो केंद्र की तरफ से कुछ नए कॉलेजेस, कुछ नए इस तरह की चीज़ों की उम्मीदें हैं क्या राजस्थान? देखो अभिनव जी, आपको भी हमें भी पता है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इतनी सरकारी या जॉब नौकरियां बेरोजगारों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, विदेशों में एक्सपोर्ट करिए, मेडिकल में बहुत आज खपत हो सकती है, युवा बेरोजगारों की बहुत मांग है, आगे बढ़ना होगा आपको। तो ये लगातार हम मांग करें। आपने स्किल की बात करें, आपने ट्रेनिंग सेंटर की बात की, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति मजबूत होने की घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 10 लाख जो सरकारी पद खाली है उनको भरे जाएंगे, और अभी तक 25% ही वो कार्य शुरू हुआ है इन भर्तियों के लिए। तो आपने घोषणा की तो कंटिन्यू करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सरकार से, कांग्रेस की केंद्र से भी तो युवा पूछेंगे ना कि 2 करोड़ नौकरियों की बात थी तो वो कहां है, और चूंकि जब आखिरी पूर्ण बजट है तो अपने आप में ये सवाल है। कह रहा हूं अभिनव जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले 2 करोड़ के लिए कहा था, लेकिन अभी जून 2022 में कहा था 10 लाख जो पद है केंद्र सरकार के खाली अधीन जो भी है, तो उन पर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन अभी तक 25% भी शुरू नहीं हो पाई। तो सवाल ये तो उठा रहे हैं कि कम से कम वो 10 लाख तो भरी है यहाँ पे। 10 लाख मतलब 10 लाख परिवारों को भला होगा। आप प्राइवेट क्षेत्र में भी आप वो करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कथनी और करनी में नहीं होना चाहिए, जो कहे वो करना चाहिए। चलिए, जो है कहें वो करना चाहिए, अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन बजट में ये चीज़ें शुमार हो यह अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अगर इस तरह से देखें बजट को, कहा जाता है कि बजट जो है लोगों को डेडिकेट करके बनाया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो इसमें आखिरी जो बजट होता है वो काफ़ी लोक लुभावना होता है। तो लोक लुभावने बजट के तौर पर अगर इसे हम देखें तो क्या कुछ आकलन होगा, उस पर भी आप दोनों लोगों की राय जानेंगे। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बताएं कि कर्मचारी वर्ग जो है उसकी भी खासी उम्मीदें हैं। अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो इन्हें बजट से बहुत सारे आशाएं हैं, खासतौर पर ओपीएस को लेकर। वहीं आयकर स्लैब में बदलाव की भी उनकी तरफ से मांग लगातार तेजी से उठ रही है। उन्हीं की जुबानी एक बार सुनवाते हैं कि कर्मचारी सरकार से क्या उम्मीदें लेकर इस बार बैठे हुए हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। को लेकर के कितनी आशाएं हैं आपको? निश्चित तौर पे राजस्थान के कर्मचारी हो चाहे भारत सरकार के कर्मचारी हो, केंद्र सरकार को जो आने वाला बजट है उसमें सबसे पहली सब लोगों को ये आशा है कि इनकम टैक्स में स्लैब में जो है बढ़ोतरी की जाएगी। और इसमें पिछले कई वर्षों से जो इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ाई है, जिससे कर्मचारी एक सहायक कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी इनकम टैक्स में आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं केंद्रीय बजट को? निश्चित रूप से आप पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा उठाकर अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान के पूरे आंकड़े में राज्य कर्मचारी हों चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, कर्मचारियों को बड़ा योगदान रहता है इनकम टैक्स में। तो हम केंद्र सरकार से ये आशान्वित हैं कि हमारे इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ाई जाए। पिछले 4 साल के इतिहास में ये नहीं बढ़ाई गई है। आप किस तरीके का बजट चाहते हैं केंद्र से? एक्चुअल में देखो, जितना भी टैक्स है आज की तारीख में केंद्र सरकार के, चाहे कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, ये टैक्स पेयर में राजस्थान गवर्नमेंट का, ये सभी कर्मचारियों का बहुत योगदान है। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी और अन्य सभी लोगों ने कहा है कि वास्तव में टैक्स की जो स्लैब है वो बढ़ना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में उस कंपेरिजन में जो पिछले 4-5 साल से जब से केंद्रीय सरकार बनी है उसके बाद में उन्होंने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है पिछले कई बजटों में। टैक्स स्लैब के अलावा आपकी और क्या मांगे हैं?
केंद्र हो या राज्य हो, हमेशा राज्यों को भी यही मांग रहती है कि दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान। तो जब कर्मचारी है जो यही बजट जब आता है, कर्मचारी वर्ग यही उम्मीद करके चलता है कि आने वाले बजट में कर्मचारी वर्ग को कैसे राहत मिले। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।